चलिए हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। और आज की वीडियो में हम लोग एक 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और 50 क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आप पक्के लगा लीजिएगा, काहे से कि यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएगा, है ना। तो यदि आपको लगता है कि मेरा तैयारी सबसे बेस्ट हो गया है, तो ये 50 क्वेश्चन लाकर आप अपने तैयारी को और बेहतरीन तरीके से जांच कर सकते हैं कि मेरा तैयारी का हुआ है, का नहीं हुआ है, का मेरा लेवल हुआ है, सब जांच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। चूँकि आप एग्ज़ाम यदि आपका तैयारी बेस्ट होगा तो आप ये 50 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और सब नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल भी क्वेश्चन है, हार्ड भी क्वेश्चन है ना। आराम से आपको देखना है। और 50 क्वेश्चन यदि आपसे सवाल बनता है भाई, तो बनाना है वीडियो को रोककर, और नहीं बनता है तो वीडियो को देखना है ना, देखना है। तो चलिए आज के हम लोग सेक्शन स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो इन तक आपको अच्छा लगे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है ना, जो भी समझ ले भाई, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तब, मस्त लगे तब। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको बनाने आता है तो बनाइएगा और बताइएगा कि मेरा स्क्वायर कितना रहा, ये टोटल क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। चलिए बनाते हैं भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए भाई, आपके पास पहला सवाल ई सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसको बनाइए और जांचिए आपका आंसर कहाँ रहा है भाई। देखिए हम एक बात बता रहे हैं कि इस तरह के सवाल जब भी आए एग्जाम में भाई, इस तरह के सवाल जब भी आए कि साइन साइन का मान कुछ और दिया हो, साइन थीटा का मान कुछ और दिया हो, और कॉस थीटा का मान कुछ और दिया है, यानी थीटा का जवाब इसका कुछ और हो और इसका कुछ और हो, और दोनों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री होगा भाई, और बीच में माइनस होगा, तो उसका आंसर क्या होगा भाई? जीरो होगा। कहाँ होगा भाई? जीरो होगा। अब बोलेंगे सर कैसे जीरो मार दिए, तो ये भी बता रहे हैं भाई। देखिए साइन साइन 54 डिग्री है ना भाई, इसको छोड़ दीजिए, इसको 90 में चेंज कीजिए। 90 में चेंज करेंगे भाई तो इस साइन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भाई? साइन में हो जाएगा। तो इसको चेंज कीजिए भाई, देखिए इसको चेंज कीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई कि कॉस 90 - 54 लिख सकते हैं क्या? बोलिए, लिख सकते हैं क्या? ऐसे कि 90 में से 54 घटाएगा तो 36 आ जाएगा, यानी सेम टू सेम फिर यही मिल जाएगा। तो अब देखिए ई क्या है भाई? साइन 54 डिग्री है ना भाई। इसको 90 में देखिए, 90 में जो कॉस होता है भाई चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होता है भाई? साइन में चेंज होता है। तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, और थीटा के जगह पे कितना है भाई? 54 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 54 डिग्री। देखिए तो साइन 54 डिग्री में से साइन 54 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा भाई? जीरो। तो हम यही बताएं कि जब भी इस तरह के सवाल है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है भाई, थीटा के जगह पे कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपको सिर्फ यही देखना है भाई कि इसको जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। यदि 90 डिग्री आएगा तो पक्का इसका आंसर का आएगा भाई? जीरो आएगा। और बीच में शर्त माइनस रहना चाहिए। बीच में क्या रहना चाहिए भाई? माइनस। यदि बीच में माइनस नहीं है तब तो आंसर दूसरा आएगा, है ना। बीच में माइनस हो और साइन थीटा के जगह पे अलग अलग मान दिया हो, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है ना भाई, तो उसका आंसर क्या होगा भाई? जीरो होगा, है ना। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल का है भाई। 2 नंबर सवाल का है। अब देखिए भाई, 2 नंबर सवाल भी इजी है। इस सवाल को भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल आए तो एग्जाम में कैसे बनाना है भाई, ज़्यादा इसको एथी नहीं करना है भाई, सिंपल बनाना है भाई। देखिए ई जो होता है भाई, क्या का मान होता है भाई? ए का मान होता है, A1। ई A2 का मान होता है, ई A3 का मान होता है। हमसे बोल रहा है 10वां पद। देखिए 10वां पद बोले ना भाई, 10वां पद का मतलब क्या भाई? A10। A10 बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? यहाँ पर ए लिख दीजिएगा, और ये क्या है भाई? डी का संख्या है। क्या है? डी का संख्या। तो 10 गुडी है, यहाँ पर ए लिख दीजिएगा, यहाँ पर 10 गुडी है, तो ए प्लस ए गुडी कम कीजिए। यहाँ पर 10 गुडी है ना भाई, तो एक कम कीजिएगा, एक कम कीजिए तो कितना होगा भाई? 9D हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 9D। यहाँ पर ए, और देखिए ये डी का संख्या है प्लस देकर, और देखिए 10 गो है तो वो कम कीजिएगा, 9 डी लिख दीजिएगा। देखिए अब ए का मान इसमें क्या दिया भाई? 54 दिया है। ये प्रथम वाला पद क्या होता है भाई? ए का मान होता है, 54 हो गया। अब देखिए 9 गुना डी का मान क्या होता है भाई? दोनों का बीच का अंतर होता है, दोनों का बीच का अंतर। तो देखिए ना, 51 में से 54 घटाएगा ना भाई, 51 में से 54 घटाइएगा, 51 में से 54 घटाइएगा तो कितना आएगा भाई? -3 आएगा, -3, है ना। ये नहीं कि घटाकर खाली 3 लिखिएगा तो गलती हो जाएगा भाई। इसमें से ये घटता है, अगला में से पछिला घटता है, तो 51 में से 54 घटाइएगा तो -3 आएगा। कैसे कि दोनों में से बड़ कौन है भाई? ये 54 बड़ा है, इसीलिए -3 लगता है। तो यहाँ पर डी है ना भाई, तो डी का मान क्या हो जाएगा भाई? -3 हो जाएगा, -3। अब देखिए ना भाई, ये 54 है, बोलिए हाँ। ये प्लस माइनस माइनस और नतीजा कितना हो जाएगा भाई? 27 हो जाएगा। अब हटाइए, देखिए हाथ से लेगा तो 14, 14 में ले 7 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा।
तो देखिए ऑप्शन में 27 है भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसी तरह से इस सवाल को बनाते हैं, जब भी बोले 20वां पद, 25वां पद, 30वां पद, 29वां पद, कौन भी पद बोल निकालने के लिए सिंपल ऐसे ही बनाना है ना, सिंपल ऐसे ही बनाना है। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल। अब देखिए भाई 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल भी इजी है, तो ऐसे ही मुँह से मार सकते हैं आप। बोल रहा है कि 2√2 और -2 किस पाद में है। तो देखिए भाई इसके सामने कुछ नहीं आता, कहा भाई प्लस है, और ये प्लस माइनस यानी प्लस और माइनस किस पाद में आता है, ये पूछ रहा है किस पाद में आता है। तो चूंकि ऐसा एक चतुर्थांश बना लीजिएगा, हम बताए हैं बनाने का तरीका। देखिए ये एक्स वाला है, कहा भाई एक्स वाला प्लस इधर जाता है, प्लस यानी इधर प्लस जाएगा, और वाई वाला ऊपर का जाता है भाई प्लस जाता है, एक्स वाला इधर माइनस जाता है, वाई वाला इधर माइनस जाता है। ये पहिलका चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, और ये चतुर्थी होता है ना भाई। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों प्लस है ना भाई, तो दोनों के बीच में क्या होगा भाई प्लस प्लस होगा, क्या होगा भाई प्लस प्लस। और सबसे पहले जरूरी बात कि भाई पहले एक्स वाला लिखा था, उसके बाद वाई वाला लिखा था। अब देखिए ई वाला प्लस है, ई वाला का भाई माइनस है, तो ई वाला एक्स वाला है ना भाई, तो पहले एक्स वाला लिखा था, तो एक्स वाला माइनस है, उसके बाद क्या भाई प्लस वाला लिखाता है। उसके बाद देखिएगा भाई इसमें देखते हैं, तो इसमें एक्स वाला पहले लिखाता है, उसके बाद वाई वाला बाद में लिखाता है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कहा जाएगा भाई माइनस कमा माइनस। और इसका बात करते हैं भाई, तो ये वाई वाला माइनस, ये क्या होगा भाई वाई वाला माइनस, और ये एक्स वाला प्लस, तो पहले प्लस वाला वाई एक्स वाला होता है, उसके बाद माइनस वाला होता है। तो देखिए सिंपल, यदि आपको एग्जाम में नहीं याद होगा भाई कि किस में प्लस माइनस होता है, किस में माइनस माइनस होता है, और किस में माइनस प्लस होता है, तो सिंपल आपको ऐसे ही बनाना है भाई। एक्स वाला इधर में प्लस वाला जाता है, इधर में माइनस वाला, ऊपर वाला प्लस में जाता है वाई वाला, और नीचे वाला माइनस हो जाता है। तो देखिए प्लस माइनस आ गया ना भाई, प्लस माइनस आ गया, तो ये बताइए हमसे, हम इसमें पूछ रहा है कि प्लस माइनस, इसके सामने कुछ नहीं है तो भाई प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं है तो माइनस है। तो प्लस माइनस किस में आता है भाई, प्लस माइनस किस में आता है बताइए, तो इसमें है भाई, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। देखिए प्लस माइनस चौथा में आता है, तो चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए सिंपल, आपको यदि एग्जाम में नहीं याद होगा तो ऐसे ही बनाइएगा, कोई भी सवाल आसानी से आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं भाई, 4 नंबर सवाल देखते हैं, 4 नंबर। अब देखिए भाई 4 नंबर भाई, 4 नंबर सवाल, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या मतलब क्या भाई, कोई भी पूर्णांक संख्या रखने पर सम संख्या का रूप आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ये भी संख्या आना चाहिए। यदि यहाँ पर हम m का मान 1 रखते हैं भाई, तो 1 + 2 कितना होता है भाई 3 होता है, तो ये तो विषम दे रहा है, ये संभव नहीं है। यहाँ पर यदि 1 रखते हैं भाई, तो 1 m की जगह पे 1, तो 2 × 1 क्या होगा भाई 2 होगा, और 2 + 1 क्या होगा भाई 3 होगा, ये भी सम संख्या नहीं देगा, ये भी सम संख्या नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 × 1 रखेंगे तो 2 आएगा, तो 2 पहला सम संख्या होता है, 2 × 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 × 3 रखेंगे तो 6 आएगा, यानी देखिए 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई सी होगा। कैसे कि यहाँ पर m का मान 1 रखेंगे तो ये विषम संख्या रहा है, यहाँ पर भी m का मान 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, 3 एगो कहा है भाई चूंकि विषम संख्या है। यहाँ पर भी रखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 क्या होगा भाई 2 होगा, 2 में से एक जगह का भाई 1 आएगा, और एक सम है कि विषम है भाई, तो विषम है, तो हमसे खाली बोल रहा है सम संख्या, तो सम संख्या का रूप क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। तो हमको लगता है कि आपको इजीली से समझ में आता होगा, और आप बढ़िया से अपना स्क्वायर परचेस करोगे, स्क्वायर अपना बढ़िया से दिखा रहे होंगे है ना। हमको लग रहा है कि अभी चारों सवाल आपका सही होगा है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे भाई तो लाइक जरूर करना भाई है ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल, अगला सवाल। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल आप कर सकते हैं। बोल रहा है कि बिंदु 4, 3 किस पाद में होता है। तो ये चूंकि जानते हैं कि बिंदु 4, 3 किस पाद में होता है भाई, प्रथम पाद में होता है, प्रथम पाद में होता है। अभी कुछ देर पहले बताया कहाँ से किस में होता है भाई, प्रथम पाद में होता है। तो ये भी सवाल बहुत ही आसानी से आप कर चुके होंगे भाई। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इजी सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा भेजा दौड़ाना है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद माने क्या होता है भाई A6 होता है, क्या होता है भाई A6। उसके बाद बोल रहा है कि बढ़ावा पद देखिए छठा पद यानी 13 दिया है। देखिए छठा पद और बढ़ावा पद 13 और 25 दिया है, यानी छठा पद क्या दिया भाई 13 दिया है, क्या दिया है 13 दिया है। उसके बाद देखिएगा बढ़ावा पद क्या दिया भाई 25 दिया है। बढ़ावा पद माने का A12 होता है, A12 का मान कितना दिया भाई 25 दिया है। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि इसका पहला पद माने का भाई A का मान, प्रथम पद A का मान। तो देखिए ना छठा पद का मतलब क्या लिख सकते हैं A,
और देखिए ई का है भाई डी का संख्या है, कोई डी है भाई 6 डी है, तो एक डी कम कीजिएगा तो कितना होगा भाई 5 डी, यानी ए प्लस 5 डी बराबर कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा समीकरण 1। ऐसे ही इसको ही करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे भाई, यहाँ पर 12 डी है भाई, एक डी कम करेंगे तो 11 डी होगा, अब बराबर का 25, समीकरण का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। हम बताए भाई कि ये डी का संख्या है, एक कम करते हैं ना, ए 12 डी बराबर का होता है भाई ए प्लस 11 डी होता है। अब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे भाई, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण क्या है भाई ए प्लस 5 डी है बराबर 13 है, समीकरण 2 का है भाई ए प्लस 11 डी बराबर 25 है। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा भाई, ये घटेगा तो कितना आएगा भाई माइनस का 6 डी आएगा। कोई दिक्कत, ये घटेगा ना भाई, ये घटेगा तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा देखिए, ये 13 है, 13 7 20 और 7 5 कितना होगा भाई -12, यानी यहाँ पर क्या आएगा भाई -12, घटाइएगा तो -12 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 दूनी का 12, यानी डी का मान कितना आएगा भाई, डी का मान कितना आएगा 2 आ गया। अब ई डी के मान इसमें रख दीजिए, नहीं तो इसमें रख दीजिए, ए का मान आ जाएगा। तो देखिए ई डी का मान इसमें रखिए ना, देखिए डी का मान इसमें रखिए, देखिए ए है तो ए 5 गुना डी का मान का है भाई, डी का मान का है भाई 2 आया तो 2 रख दीजिए, और बराबर का 13 है तो 13। अब देखिए ए प्लस गुना कीजिए तो इतना आएगा 5 दूनी का 10 आ जाएगा, और इधर में 13, ये प्लस में इधर आ गया तो भाई माइनस में, यानी 13 - 10, अब बराबर ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा प्रथम पद पूछ रहा था, पहला पद प्रथम पद का होगा भाई 3 होगा। तो देखिए ऐसे ही बनाते हैं, जब भी ऐसा सवाल दे कि पहला पद छठा पद चाहे ग्यारहवां पद, माने कोई भी सवाल बोले, आप बोले कि इतना, तो छठा पद का मतलब होता है A6, बारहवां पद का मतलब होता है A12। छठा पद दिया है 13 भाई, बारहवां पद दिया है 25। छठा पद का मतलब होता है, यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, ये 6 जो है डी की संख्या, एक डी कम कीजिएगा तो 5 डी यहाँ पर, प्लस के 5 डी बराबर का 13। यहाँ पर ए लिखिएगा, ये 12 डी है, एक डी कम कीजिएगा 11 डी और 25, अब ये प्लस 11 डी, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को घटाइएगा तो यहाँ से क्या आएगा भाई डी का मान आएगा, और डी का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, 1 में रखेंगे ए का मान आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही बनता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, 7 नंबर सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई 8 नंबर सवाल, ये तो सब लोग को याद होगा भाई, अभी तक मान यदि आपको नहीं याद होगा तो आप जानिए कि आपका तैयारी जो है भाई बहुत ख़राब चल रहा है भाई, है ना। देखिए कॉसेक 45 का मान क्या होता है, तो छोड़िए ना, हम आपको रिलेशन बता रहे हैं। ये बताइए साइन 45 का मान कितना होता है। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, देखिए क्या होता है भाई, साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा क्या होता है भाई कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा। तो ये बताइए ना, साइन 45 का मान तो सब कोई को याद होगा, कैसे साइन 45 का मान A to Z लड़का लोग याद किया होगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना भाई। तो साइन का पलट दीजिएगा ना भाई, देखिए ये देखिए साइन का 45 का मान 1/2 होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कॉसेक 45 का मान इसको पलट दीजिए, ऊपर में √2 हो जाएगा और नीचे में 1, तो 1 का तो वैल्यू ऐसे भी नहीं होता, क्या होगा भाई आंसर आपका √2 होगा, है ना। तो देखिए सिंपल, आपको देखिए साइन का, आपको देखिए साइन का आपका मान साइन का मान याद होगा तो कॉसेक का प्रूफ बता देंगे, है ना। जैसे बोल दे कि हम साइन 60 का मान कितना होता है भाई, साइन देखिए साइन 60 का मान आपको याद है, आपको कॉसेक 60 का मान निकालना है, कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 60 का मान। तो देखिए ना साइन 60 का मान क्या होता है भाई, √3/2 होता है, कॉसेक 60 का मान पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। देखिए कितना है सिंपल। तो साइन का याद होगा तो कॉसेक का भी याद होगा, ऐसे ही टैन का याद होगा तो कट का याद हो जाएगा, और कॉस का याद होगा तो सेक का याद हो गया। तो हमको लगता है कि ये भी सवाल आप कर चुके होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल भाई, 9 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई 9 नंबर सवाल, 9 नंबर बोल रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 की स्थिति में है। देखिए ये फार्मूला होता है भाई, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं तो इसे क्या बोलते हैं भाई, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। अब देखिए प्रतिच्छेदी को हम लोग संगत के भी नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, संगत के नाम से। उसके बाद होता है समांतर, क्या होता है भाई, समांतर, समांतर, समांतर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, असंगत के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, असंगत के नाम से। उसके बाद एक होता है भाई आपका, क्या होता है भाई, संपाती होता है, क्या होता है, संपाती। और संपाती को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, संपाती रेखा को क्या बोलते हैं भाई, संगत बोलते हैं, संगत। तो इसको याद कर लीजिएगा, याद करने वाला चीज़ है ना। प्रतिच्छेदी को संगत बोलते हैं, संपाती को संगत बोलते हैं, और समांतर को असंगत बोलते हैं। तो बोल रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2, यानी
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये भाई क्या है, प्रतिच्छेदी है। कैसे कि प्रतिच्छेदी में तीनों बराबर नहीं होता है, तो पहला बराबर नहीं है तो ये क्या होगा भाई, प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी क्या बोलते हैं भाई, संगत बोलते हैं। असमपाती में तीनों बराबर होता है, क्या होता है भाई, तीनों बराबर। ये चूंकि आप लोग फार्मूला याद कर लिए होंगे, है ना, फार्मूला याद कर लियो। देखिए समपाती में तीनों बराबर होता है और समांतर में क्या होता है भाई, समांतर में देखिए पहला बराबर होता है A1 बराबर B1/B2 होता है, और ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो देखिए समांतर का होता है, ये प्रतिच्छेदी का तीनों बराबर नहीं होता है, और संगत में समपाती में तीनों बराबर होता है। तो प्रतिच्छेदी को संगत बोलते हैं, समपाती को संगत बोलते हैं, समांतर को असंगत बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा, संगत होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल 10 नंबर सवाल देखते हैं भाई। 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल, अब देखिए भाई 10 नंबर बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, यानी त्रिघात बहुपद के आपसे सूत्र पूछ रहा है। ये 4 सूत्र दिया है, 4 सूत्र में से कौन सा त्रिघात बहुपद का सूत्र है। तो सबसे पहले देखिए, त्रिघात का मतलब होता है भाई पावर में 3। इसके पावर में 3 है तो ये त्रिघात नहीं है। इसके पावर में देखिए 3 है, लेकिन सबसे बड़ा पावर 4 है तो ये भी त्रिघात नहीं है। कैसे कि त्रिघात में सबसे बड़ा पावर 3 रहना चाहिए, इसमें 4 है तो ये त्रिघात नहीं है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है भाई तो ये त्रिघात है, लेकिन इसमें देखिए इसमें भाई पावर 2 है तो ये भी त्रिघात समीकरण नहीं है। तो कहा होगा भाई त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, उसका होगा भाई ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अपने से भाई ऑप्शन तुलना भी करना है भाई, नहीं तो ये नहीं कि उल्टा मार दीजिएगा। यहाँ पर लग रहा है भाई कि सबसे बड़ा पावर 2 है, यानी द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पावर 4 है, देखा है भाई, द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पावर का भाई 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो सकता है। और ये तो नहीं होगा भाई, क्या है कि दोनों के पावर में 2 दिया है, तो ये क्या होगा भाई, द्विघात बहुपद हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन का होगा भाई सी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल 11 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई 11 नंबर सवाल बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस के 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो कुछ नहीं, इसका मान पूछ रहा है ना भाई, तो इसको यहाँ पर लाइए। 1/α प्लस के 1/बीटा का मान पूछ रहा है भाई। तो देखिए अल्फा और बीटा के सम का होता है भाई अल्फा इंटू बीटा। जब भी इस तरह के सवाल आता है दोनों गुना कर देते हैं। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, कट जाएगा तो बीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बीटा हो जाएगा। अब देखिए बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अल्फा। अच्छा ऐसे कीजिए ना भाई, बीटा में 1 से गुना कीजिएगा बीटा, अल्फा में 1 से गुना कीजिएगा अल्फा हो जाएगा। अब चूंकि देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या भाई, कि अल्फा प्लस का बीटा लिख सकते हैं क्या, प्लस में है तो इधर उधर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा। अब चूंकि देखिए ना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई, -b/a होता है। क्या होता है भाई, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर का भाई c/a होता है। a से कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर बच जाएगा खाली -b और नीचे में c बच जाएगा। अब देखिए इसमें जो होता है ना भाई, x² के गुना में जो रहता है भाई ये a का मान होता है, x के गुना में जो रहता है भाई ये b का मान होता है, और जो बिना x का रहता है भाई उस c का मान होता है ना। अब देखिए b का मान क्या है भाई, -5 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी खाली क्या होगा भाई 5 होगा। सी का मान क्या है भाई 7 होगा, यानी 7/5 कौन ऑप्शन में है भाई, बताइए ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी है भाई, सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ऑप्शन नंबर का होगा भाई बी होगा। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बताते हैं, और लास्ट में अपना पक्के कमेंट बॉक्स में अपना स्क्वायर लिखिएगा कि हाँ हमारा सर ये इतना सही हुआ है ना, हमको थोड़ा सा खुशी मिलेगी, और थोड़ा देखेंगे कि हाँ कि किस बच्चा का कितना तैयारी हुआ है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 11 नंबर। अब देखिए भाई बोल रहा है इसका शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के बोल रहा है भाई, तो आपको गुणनखंड विधि से इसमें x का मान निकालना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर कैसे x का मान निकालेंगे भाई, तो देखिए क्या है भाई, 6x² है, माइनस का 7x है, और माइनस का 3 है ना भाई। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करना है भाई, तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। 18 को ऐसे दो टर्म में तुलना है भाई कि गुना करने पर क्या है भाई 18 है, और जोड़ने घटाने पर क्या है भाई -7 है। तो बोलेंगे सर 9 और 2 है, 9 और 2 है, 9 और 2 है। 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी सही है। यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा। यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई, बड़ा ही है, तो इसके सामने माइनस लगेगा ना भाई, इसके सामने माइनस लगेगा। और यहाँ पर भाई क्या लगेगा भाई, प्लस लगेगा, ऐसे कि माइनस में से प्लस घटेगा तो अभी 7x आएगा। तो इस 7x जो ये प्रकार रखना है भाई, इसको रखना है, यानी यहाँ पर 6x², यहाँ पर क्या रखेंगे भाई 9x, और प्लस का 2x, और ये क्या है भाई -3, और बराबर का यहाँ पर 0 रख देना है, गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए अब इसमें देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 के पावर में 6 होता है, 3 के पावर में 9 होता है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 3x कॉमन लेंगे भाई। तो यहाँ पर 3 के पावर में 6 कितने बार में आता है भाई, 2 बार में आता है। 2 x में से 1 x निकाल लिए भाई, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, 1 x बच जाएगा।
देखिए x निकल गया और 3 के पावर बनाओ कितने बार में आता है भाई, 3 बार में आता है। अब देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। और जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो क्या लेते हैं भाई कॉमन, 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ये प्लस का प्लस 1 लिए कॉमन, तो 1 ले लिए भाई, तो इसके गुना में कुछ नहीं रहता, क्या भाई 1 है। 1 लेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा 2x और माइनस का 3 बराबर का 0 हो जाएगा। अब देखिए बाहर वाला एक डाव में करते हैं तो 3x प्लस का 1 एक डाव में, और दोनों डावा के साथ एक डबल ही आता है भाई, 2x माइनस का 3 अब बराबर का 0। तो देखिए ना 3x, इसको देखिए यहाँ पर, इधर देखिए, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। ये देखिए 3x है ना भाई, 3x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, है ना। एक बार कर देंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, 3x बराबर माइनस का 1, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी -1/3। पहला आंसर, पहला हो गया शून्य। दूसरा शून्य नहीं है तो माइनस में इधर आएगा तो भाई प्लस में, यानी 2x बराबर प्लस के 3, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी 3/2 हो जाएगा। तो देखिए पहला का आ गया भाई -1/3, तो -1/3 किस में है भाई, देखिए तो -1/3 आ गया। और दूसरा क्या है भाई 3/2 है, तो 3/2 आया ना भाई, 3/2 कहाँ पर है, देखिए तो 3/2 यहाँ पर है, और -1/3 आया है, -1/3 आया ना भाई, -1/3 आया है। तो देखिए तो कहाँ पर है भाई, ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है, लग रहा है ऑप्शन गलती दिया है क्या भाई, ऑप्शन लग रहा है गलती दिया है क्या। देखिए भाई लग रहा है ऑप्शन गलती दिया है, तो आप आंसर नंबर ए बना लीजिएगा, यहाँ पर माइनस डाल के ऑप्शन नंबर ए बना लीजिएगा। कैसे कि -1/3 तो -1/3, x बराबर 3/2 तो 3/2, ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे कि इसमें गलती दे रहा है भाई, ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा है, तो ये क्या है भाई गलती है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बना लीजिएगा ना। तो हमको लगता है कि आपका ये आंसर सही आया होगा। और देखिए एक तरीका और बता रहे हैं भाई, एक तरीका और ये सवाल बनाने के लिए, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, है ना, सबसे आसान तरीका बताएंगे इस सवाल को करने के लिए भाई, इतना लेडी नहीं करना है भाई। अब देखिए भाई आपको इतना लेडी नहीं करना है, इतना लंबा नहीं जाना है, सिंपल देखिए क्या करना है। देखिए गुना करने पर क्या आ रहा है भाई, 18 आ रहा है, 18 को तोड़ना है, 18 को तोड़ेंगे भाई तो 1 9 होगा, 1 2 होगा, 9 में 2 से गुना करने पर 18 आ रहा है भाई, और घटाने पर 7 x आना चाहिए, तो 9 में 2 से गुना करने पर 18 आ रहा है भाई ना। अब देखिए घटाने पर 9 में से 2 घटाने पर 7 आ रहा है, यानी ये हो जाएगा 1 9 होगा भाई, 1 2 होगा, होगा ना भाई। अब देखिए अब सिंपल, यहाँ पर प्लस है भाई तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस है, देखिए उल्टा होता है, यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर प्लस हो गया तो ये क्या होगा भाई माइनस होगा, तो यहाँ पर प्लस होगा तो ये क्या होगा भाई माइनस होगा, क्या होगा भाई माइनस होगा, माइनस होगा। और यहाँ पर 6 है ना भाई, यहाँ पर 6 रख दीजिए और यहाँ पर 6 रख दीजिए, कटाइए इसको, 3 तिया 9, 3 दूनी का 6। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तियाई 6, यानी एक आ जाएगा हमारा 3/2 और एक आएगा भाई -1/3। देखिए ऑप्शन में कहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर का होगा भाई ए होगा। सिंपल का करना है भाई, इसको गुना करना है, 18 आ गया, 9 2 हो जाएगा भाई, 9 2 गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 9 2 लेना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, जब ई प्लस होगा भाई तो ई माइनस होगा, ई प्लस तो ई माइनस, कटाएंगे इसको भी कटाएंगे, कटाने के बाद जो स्टार्टिंग ए के पास होता है ना भाई, ए के पास, उसको नीचे में लिख देना है और इसको भी नीचे में लिख देना है, कटाने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बता दी है, लेकिन फिर देखिए भाई, इसके गुना में कुछ नहीं था भाई, ये है इसका ए का मान है, ई बी का मान है, इस सी का मान है, 1/α 1/β बोल रहा है निकालने के लिए, तो 1/α और 1/β। अब देखिए अल्फा और बीटा में गुना करने पर अल्फा इंटू बीटा आएगा भाई, बीटा में 1 से गुना करने पर बीटा आएगा, और अल्फा में 1 से गुना करने पर अल्फा आएगा। इसको सोच करना है भाई, पहले अल्फा को लिखना है उसके बाद बीटा को लिखना है। नीचे में अल्फा इंटू बीटा होता है तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, क्या होता है भाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई c/e होता है, ए से कट जाएगा, ऊपर में माइनस के b और नीचे में c। अब देखिए b का मान क्या दे भाई प्लस दिया है, तो प्लस माइनस क्या होता है भाई माइनस, b का मान 2 दिया है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, c का मान क्या दिया भाई 3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, देखिए तो कहाँ पर है भाई 2/3। तो हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको अच्छा लगा होगा इस सवाल भी बनाने में ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, 15 नंबर सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल देखते हैं भाई, 15 नंबर सवाल। अब देखिए भाई 15 नंबर सवाल बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है तब युग्म समीकरण होता है। तो सिंपल सुनिए ना भाई, जब सवाल में बोलता है प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है भाई एक हल होता है, क्या होता है भाई एक हल। चूंकि आप पढ़ चुके हैं भाई, फार्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए प्रतिच्छेदी, देखिए प्रतिच्छेदी देखिए
प्रतिच्छेदी को बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं भाई? एक हल। क्या बोलते हैं भाई? एक हल बोलते हैं। देखिए समांतर को क्या बोलते हैं भाई? देखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। समांतर को बोलते हैं भाई, समांतर क्या बोलते हैं भाई? कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं भाई? कोई हल, कोई हल नहीं। अब देखिए भाई संपाती को क्या बोलते हैं? संपाती, संपाती को क्या बोलते हैं भाई? अनेक हल। क्या बोलते हैं भाई? अनेक हल, अनेक हल। तो इसको कहीं पर पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रैखिक समीकरण का युग्म होता है, तो क्या होगा भाई? प्रतिच्छेदों का बोलते हैं भाई एक हल। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी होगा। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर सवाल भाई। 16 नंबर सवाल भाई, 16 नंबर सवाल देख। अब देखिए भाई 16 नंबर सवाल देखिए, 16 और 17 नंबर सवाल दोनों एक बार लिख दिए हैं। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो सिंपल बता सकते हैं भाई परिमेय संख्या कौन है। ये रूट में 3 है, तो रूट में जो संख्या रहती है जो रूट के बाहर नहीं आती है उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। देखिए रूट के बाहर आएगी भाई, ये रूट के बाहर नहीं आएगी तो इसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। देखिए ये भी रूट के बाहर नहीं आएगा कभी 5, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। अब देखिए भाई ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है लिखिएगा भाई। परिमेय संख्या है यानी यहाँ पर रूट 17 होगा। क्या होगा भाई? रूट 17। देखिए ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या होगा। बोलेंगे कैसे सर? तो देखिए ना भाई, रूट 2 से रूट 2 चला जाएगा भाई, क्या बच जाएगा भाई? 2 बच जाएगा, 2। अब 2 बताइए परिमेय है क्या? परिमेय भाई, तो क्या बोलेंगे भाई? परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि दो क्रमित सम संख्याओं का HCF होता है। दो क्रमित सम संख्या ना भाई, पहली सम संख्या क्या होता है भाई? 2 होता है, उसके बाद क्या होता है भाई? 4 होता है। बोल रहा है HCF निकालने के लिए, HCF माने क्या होता है भाई? सबसे कॉमन फैक्टर, है ना, सबसे कॉमन फैक्टर। देखिए तो देखिए इसमें 2 मिल रहा है भाई, इसमें भी 2 गुना 2 2 मिल रहा है, तो देखिए दोनों में 2 मिल रहा है भाई, तो जो दोनों में शामिल होता है ना भाई उसी को HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? HCF, HCF। तो देखिए क्या होगा भाई? HCF भाई क्या होगा भाई? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए होगा। अच्छा ये देखिए ना, 2 के पहाड़ा में 4 मिलता है ना भाई, तो HCF का हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। HCF का हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। HCF जैसे कि हम आपसे बोल दे कि 2, 4 और 8 का HCF का होगा, तो भाई क्या होगा भाई? 2 होगा। कैसे कि 2 के पहाड़ा में 4 भी मिलेगा और 2 के पहाड़ा में भी 8 भी मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल 18 नंबर सवाल देखते हैं, है ना। 18 नंबर सवाल देखते हैं भाई। 18। अब देखिए भाई 18 नंबर और 19 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मस और a, b का लस का निर्म किसके बराबर होगा? तो देखिए ये जो दिए भाई ने a, b, ये क्या है भाई? पहली संख्या, ये क्या है भाई? दूसरी संख्या। ये पहला संख्या है, क्या है भाई? पहला संख्या, ये क्या है भाई? दूसरी संख्या है। तो ये बताइए पहला संख्या, देखिए बोल रहा है कि मस गुना लस, यानी मस गुना लस का मतलब क्या? ए और बी ना भाई। देखिए मस गुना लस की क्या है भाई? पहली संख्या, ये क्या है भाई? दूसरी संख्या है। क्या भाई? पहली संख्या और दूसरी संख्या है। तो देखिए भाई ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है, यानी मस लस, यानी देखिए मस और लस गुणनफल कितना होता है भाई? बताइए तो HCF गुना LCM का गुणनफल क्या होता है भाई? A गुना B होता है। पढ़े हैं भाई, सब कोई पढ़ा है भाई, फॉर्मूला ही होता है ना, कि मस गुना लस से बराबर क्या होता है भाई? A गुना B। तो बताइए किस ऑप्शन में भाई? भाई ऑप्शन नंबर C में है। जब भी बोले कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का, देखिए 1, B यहाँ पर ऐसे भी डाल सकता है भाई कि 2, 3, है ना, 2, 3 का मस और 5, 3 का लस, है ना। देखिए ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि 2, 3 का मस, है ना, का मस, है ना, मस और 2, 3 का लस। तो उस अवस्था में क्या करेंगे मालूम है? क्या करना है भाई? ये दोनों को गुना करेंगे। क्या करना है भाई? दोनों गुना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? 6 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा भाई? 6 आएगा। तो ऐसे इसमें करना है भाई, इतना इतना दिया है तो A गुना B कर देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? C होगा। अब बोल रहा है कि यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निर्म में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमेशा हम क्या निकालते हैं भाई? क्या निकालते हैं? मस निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? मस। ये चूंकि आप पढ़ चुके हैं भाई चैप्टर 1 में कि जब भी हम A बराबर BQ प्लस R का उपयोग करते थे भाई, काथी में करते थे भाई? मसा निकालने के लिए करते थे। क्या करते भाई? मसा निकालने के लिए करते थे, है ना। मसा निकाल बैठाने के लिए, निकालने के लिए। तो हमको लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल देखते हैं भाई। 20 नंबर सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि पाई है परिमेय संख्या पूर्ण संख्या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब कुछ जानते हैं भाई कि पाई का है भाई? एक अपरिमेय संख्या है। अब नीचे वाला सवाल देखिए, बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म हुआ।
तो अभी कुछ देर पहले बताए भाई, फार्मूला भी लिखवाएं कि जब समांतर रेखा बोलेगा भाई, तो समांतर रेखा बोलेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो इसमें देखिए कोई हल है भाई, देखिए ऑप्शन नंबर का होगा भाई, ए होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल देखते हैं, 22 नंबर भाई। देखिए भाई अब 22 और 23 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल बोल रहा है कि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0। तो बोल रहा है का कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल, अनेक हल, दो हल। तो सुनिए ना भाई, सिंपल सुनिए ना, हम क्या बताए भाई कि देखिए जब एक बराबर नहीं होता है और एक बराबर होता है तो उसे हम बोलते हैं समांतर। और समांतर में क्या होता है भाई, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है भाई, कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा। अब ये कुछ देर पहले ही बताए। अब देखिए बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है, यानी उसके पावर में 2 नहीं 3 होगा। क्या होगा भाई, 2 नहीं 3 होगा। देखिए तो यहाँ पर गुना कीजिए भाई, एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए इसके पावर में भी 2 है भाई, द्विघात समीकरण है। इसके पावर में भी 2 है भाई, द्विघात समीकरण है। लेकिन ये क्या है भाई, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात समीकरण है। कैसे होगा भाई, ये भी पूछ सकते हैं। नीचे में एक रखिएगा भाई, एक्स और 1 का एलसीएम एक्स होगा। देखिए एक्स में एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई प्लस एक्स में 1 में 3 से तो 3 हो जाएगा, और बराबर का एक्स स्क्वायर है भाई। नीचे एक है भाई, तीछा तीछे गुने कीजिएगा भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 3 में 1 से गुने सेम टू सेम, और एक्स में एक्स स्क्वायर से तो क्या है भाई, एक्स क्यूब। तो देखिए पावर में 3 आ गया, तो पावर में 3 आएगा तो क्या होगा भाई, त्रिघात बहुपद होगा। ये कहा भाई त्रिघात बहुपद है, तो यही कहा भाई, यही आंसर होगा। कैसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है भाई, त्रिघात समीकरण है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं भाई, 24 देखते हैं भाई, 24 और 25 नंबर सवाल। अब देखिए भाई 24 नंबर सवाल बोल रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0 हो तो विवेक्तर निम्नलिखित में से कौन है होगा। जब भी सवाल में बोले भाई विवेक्तर, जब भी सवाल में बोले विवेक्तर, विवेक्तर का मतलब क्या होता है भाई, डी आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, डी पूछ रहा है। विवेक्तर पूछे चाहे विवेचक बोले, क्या बोलना है भाई, विवेक्तर बोले चाहे विवेचक बोले, आपसे क्या पूछ रहा है भाई, डी पूछ रहा है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। अब देखिए ना, इसमें ए का मान ई होता है, बी का मान ई होता है, और सी का मान वही होता है जिसमें एक्स नहीं होता है। तो ए का मान का है भाई 1 है, बी का मान का है भाई -5 है, तो बी इधर है ना भाई, तो बी के जगह -5, बी का स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर कर देंगे, 4 गुना। ए का मान का है भाई 1 है, सी का मान का है भाई 4 है, 4 है ना भाई। अब देखिए -5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए माइनस तो माइनस 4 चौका 16, घटाइए ना भाई, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, घटाइए तो 9 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर का होगा भाई, सी होगा। अब ई वाला सवाल देखते हैं भाई, ई वाला सवाल। यदि आपसे सवाल बनता है तो बनाइए रोक कर, है ना, नहीं बनता है तो इधर देखिएगा, है ना, नहीं बनता है तब। और लास्ट में भी बताना है कि आपके कितना सवाल सही हुआ भाई, है ना। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से 4 - 1/x स्क्वायर का शून्यक है। तो देखिए ना, जब भी ऐसा 2 पद वाला दे बहुपद, 2 पद वाला बहुपद और शून्यक पूछे तो कुछ नहीं करना है भाई, ये 4 - 1/2x स्क्वायर है ना भाई, 2 पद वाला दे, ई एगो पद, ई दूगो पद, तब बराबर के 0 लेना है। और यहाँ से प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी एक्स से देखिए 1/2 यहाँ पर -x स्क्वायर बच जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो भाई -4 हो जाएगा। अब देखिए ना, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4, और देखिए और ये नीचे में भागा में है तो ऊपर जाएगा तो भाई गुना में हो जाएगा। अब देखिए एक ऊपर गुना में है, नीचे आएगा तो भाई भागा में हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना भाई। अब देखिए ना, 4 दूनी कितना होगा भाई, 8 होगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, स्क्वायर है इधर रूट चढ़ेगा, यानी एक्स बराबर रूट का 8 होगा। अब देखिए ना, रूट 8 को तोड़ेंगे ना भाई, तो ये देखिए क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 होता है, 2 को साथ को निकलता है, यानी ये को निकल जाएगा, एगो रूट में रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, शून्य का होगा भाई, 2√2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी इस तरह के सवाल आता है कि 2 पद वाला बहुपद दे, 2 पद वाला बहुपद और शून्यक बोले तो कुछ नहीं करना है, उसके बराबर 0 लेना है और यहाँ से x का मान निकाल लेना है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, 26 नंबर और 27 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर और 27 नंबर सवाल देखते हैं भाई, 26 और 27 नंबर। अब देखिए भाई 26 और 27 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में इतना 1, 5, 9, देखिए 13, 17, 21, 25
समांतर श्रेणी में कौन सा पदांतर का मान है। पदांतर माने क्या होता है मालूम भाई, पदांतर माने डी होता है। जब भी पदांतर बोले सारवंतर बोले, एपी का सवाल जब भी ऐसा हो कि पदांतर बोले सारवंतर बोले तो आपको समझ जाना है कि डी का मान पूछ रहा है आपसे। और डी का मान निकालने के लिए सिंपल तरीका है, अगला में से पिछला घटा दीजिए। 5 में से एक जगह कितना बचेगा भाई 4, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी देखिए सवाल, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी में होगा तभी जब उसके पद के बीच का अंतर क्या होगा भाई सेम होगा, हर एक पद के बीच का अंतर। देखिए इसके बीच क्या है भाई 2 है, इसके बीच क्या है भाई, देखिए देखिए इसके बीच तो 2 है, बाकी इसके बीच क्या है भाई 4 है, इसके बीच क्या है भाई 8 है, तो इसके बीच के तो अंतर सेम नहीं है, तो ये पी में नहीं है भाई। अब देखिए इसके बीच के, देखिए अब देखिए इसके बीच का अंतर क्या है भाई, इसके बीच का अंतर देखिए, तो इसके बीच का अंतर क्या है, इसके बीच का अंतर क्या है भाई, देखिए घटाइए इसमें, देखिए -6 है, -6 है ना भाई, यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या होगा भाई प्लस, कितना होगा भाई जोड़िएगा तो कितना होगा, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई 6 आएगा, क्या आएगा भाई 6 आएगा। अब वैसे ही इसके बीच के अंतर देखेंगे तो -22 और पहले से जब माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, तो ये भी नहीं है पी में है ना। ये भी देखिए तो इसके अंतर, इसके बीच का अंतर क्या है भाई, इसके बीच का अंतर क्या है, देखिए 2 है, इसके बीच के अंतर क्या है भाई 1 है, इसके बीच के अंतर क्या है, इसके बीच के भी अंतर क्या है 2 है। अब देखिए इसके बीच के अंतर देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसके बीच का अंतर यहाँ पर तो ई तो रूट में से निकलेगा नहीं, तो ये तेपी में ऐसा ही नहीं है, तो यहाँ पर गलती कर रहा है, यही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा है ना, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी भाई यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, गलती से मिस्टेक्स हम समझ गए कि ये अलग अलग है ना, यहाँ पर सेम है भाई, यहाँ पर ये अलग है, ये 2 अलग है, ठीक है, थोड़ा 22 मान लीजिए, इसको 22 मान लीजिए, इसीलिए गलती हो गया। अब घटाइए ना इसमें से, देखिए -6 है ना भाई, ई -6 आई माइनस यहाँ पर होता है माइनस माइनस प्लस होगा ना भाई, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, सॉरी 4 आएगा, आएगा भाई 4 आ जाएगा, 4 आएगा, 4 आएगा ना भाई, घटाइएगा तो 4 आएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए तो ई का है भाई -2 है, और यहाँ पर माइनस होता है माइनस माइनस प्लस 6 होगा, घटाएगा तो कितना है भाई 4 आएगा। तो देखिए इसके भी 4 आया है, इसके भी 4 आया, यानी इसके बीच के अंतर भी 4 आया है, इसके बीच के भी अंतर 4 आया है, यानी सेम सेम आया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी भाई थोड़ा गलती कर दिए तो इसके लिए क्षमा मांगते हैं ना। तो देखिए यही क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि समांतर श्रेणी में होगा, और ये तीनों नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा भाई है ना, ये तीनों नहीं होगा है ना, तीनों नहीं होगा। तो हमको लगता है कि ये भी सवाल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसके अगला सवाल देखते हैं भाई, 28 नंबर और 29 नंबर, 28 नंबर और सवाल 29 नंबर देखते हैं, 28 और 29। अब देखिए भाई अगला सवाल 28 और 29 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल बोल रहा है कि 3 संख्या एपी में है, 3 संख्या है जो एपी में है भाई, तथा उनके योग, योग माने का जोड़ने पर क्या आ रहा है भाई 24 आ रहा है, जोड़ने पर 24, और उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग माने का भाई स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर कितना मिल रहा है भाई 200 मिल रहा है, तो बोल रहा है कि वे संख्याएं हैं। तो सिंपल देखिए ना भाई, पहले जोड़ कर देखिए 24 24 किसको मिल रहा है, देखिए ये 8 और 4 कितना होता है भाई 12, 12 12 24 से भी 24 दे रहा है। ये देखिए ये जोड़ेगा तो कितना आएगा भाई 14, 14 10 24 से भी आ रहा है। और इसको देखिए, इसको जोड़ेंगे भाई तो कितना होगा भाई, इसको जोड़ेंगे तो इसको 19 और 19 5 कितना होता है भाई 24, 19 5 कितना 24 से भी आ रहा है। और देखिए ये 8 2 10 ये भी 24 आ रहा है। जोड़ने पर तो सभी को 24 आ रहा है, लेकिन वर्ग करने पर, वर्ग करने के बाद 200 आना चाहिए वर्ग करने पर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे भाई तो 16 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है भाई 64 आएगा, और 12 का स्क्वायर कितना करेंगे भाई, करेंगे तो 144 आएगा। देखिए तो जोड़ने पर का भाई ये दूसरा है भाई 4 4 8 और 8 6 8 8 8 और 6 कितना होता है भाई, 8 6 कितना होता है 14 होता है, तो ये तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसका करते हैं इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस का, 8 के स्क्वायर 64 होता है, और 100 का 10 का स्क्वायर 100 होता है। देखिए ये 36 और 64 कितना होता है भाई 100 होता है, और 100 प्लस 100 कितना होगा भाई 200, यानी इसका जोड़ने पर भी क्या आ रहा है भाई 24 आ रहा है, और इसके वर्गों का योग भी कितना आ रहा है भाई 200 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई बी होगा। इस तरह का सवाल आएगा तो पहले बोलता है योग जोड़ने को, योग जोड़ने पर इतना आ रहा है, तो योग जोड़ने पर इतना आ रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, यानी संख्या का वर्ग करने पर 200 आना चाहिए, 200 आ रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए ये जो सवाल बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल, योगफल बोल रहा है। तो 0 और 50 के बीच में पहला विषम संख्या का आता है भाई, पहला विषम संख्या एक आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है ना भाई 7 आता है, 7 आता है, और लास्ट का आता है भाई 49 आता है, 49 आता है।
तो 49 आता है, तो हमसे बोल रहा है भाई विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले सुनिए ना भाई, 50 है ना भाई, 50 संख्या है ना, 50 संख्या में 25 संख्या सम होता है और 25 संख्या क्या होता है भाई, विषम होता है। तो हमारे पास तो n का मान का आ गया भाई, 25 आ गया। n का मान का आएगा 25, कैसे कि 50 सम संख्या, 50 संख्या में 25 विषम संख्या होती है और 25 क्या होती है भाई, सम संख्या होते हैं। 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या होती है। अब 100 में कोई पूछेगा कि 100 में विषम संख्या की संख्या कितनी हुई, तो 50 होती है भाई, आधा आधा। तो देखिए यहाँ पर n का मान क्या होगा भाई, क्या ऐसे खाली विषम संख्या बात कर रहा है, तो n का मान क्या होगा भाई, 25 होगा। क्या होगा भाई, 25। हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, फार्मूला होता है भाई एस एन बराबर, योग का बात करें भाई, योगफल का बात करता है तो एस एन जानिएगा। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ई फार्मूला होता है, यही फार्मूला बैठाना है। देखिए n का मान क्या दिया भाई, 25 दिया है, तो यहाँ पर 25 रखेंगे 2। अब देखिए 2 गुना ए का मान क्या दिया भाई, ए का मान देखिए, ए का मान क्या है भाई, ए का मान 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस का n का मान 25, तो 25 यहाँ पर रखेंगे, -1 तो -1। डी का मान इसके बीच के अंतर, डी का मान क्या होगा भाई, इसके बीच के अंतर, तो 3 और 2, 3 में से 1 घटाएगा तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। 2 लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से, बस हो गया। ये 25/2 तो 25/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ना, 25 में से एक जगह तो 24 बचेगा, 24 दूनी का 48, यानी यहाँ पर कोष्ट में क्या होगा भाई, 2 + 48 होगा। क्या होगा भाई, 2 + 48, क्या ऐसे कि 25 में से एक जगह 24, 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48 आएगा। 2 + 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 50 आएगा, यानी 25/2 और गुने का आएगा भाई 50 आएगा। 2 से घटाइएगा 25 बार में, आप 25 से 25 में गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा भाई, 625। तो देखिए तो ऑप्शन में 625 है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो हमको लगता है कि ये भी आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है 0 और 50 के बीच में, तो सबसे पहले हम 0 और 50 के बीच में सम संख्या बोलेगा, तो सम संख्या 25 को होता है, यानी n का मान 25। यदि विषम संख्या बोल रहा है तो विषम संख्या भी उतना ही होता है, n के मान 25 हो जाएगा। बोल रहा है विषम संख्या का योग निकालने के लिए, तो देखिए पहला होता है 1, 2, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, लास्ट विषम संख्या होता है भाई 49 होता है। बीच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बीच बोल रहा है। यहाँ पर सम संख्या की बात कर सकता है, तो देखिए 0 के बीच में, 0 के पहले बीच में क्या आता है भाई, सम संख्या 2 आता है, उसके बाद क्या आता है भाई 48 आता है। ये नहीं कि 50 लीजिएगा, बीच में बोल रहा है, बीच में बोलेगा तो भाई इसके अंदर लेंगे, 0 और 50 के अंदर लेंगे, तो 0 और 50 के बीच में सम संख्या बात करेगा तो स्टार्टिंग 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा और डॉट डॉट उसके बाद 48 होगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो सिंपल आपको समझना है भाई, है ना, सिंपल समझना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई 30 और 31 नंबर सवाल बोल रहा है किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40, संख्याओं का योग 40। पहली संख्या और चौथी संख्या गुणनफल क्या है भाई, 91 है, तो ये संख्या क्या है। देखिए इस तरह का जब भी सवाल है भाई, बोल रहा है 4 संख्याओं का योग 40, तो पहले देखिए सभी में 4 संख्या दिया है, जोड़ने पर 40 आना चाहिए भाई। देखिए इसको जोड़िए तो भाई, इसको जोड़िए तो देखिए ये जोड़ेंगे भाई, 9 गो 11 गो तो 20 गो होगा, 20 गो होगा ना भाई। आई 13 7 कितना होता है, 20 20 20 40 से भी हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए भाई, देखिए 12 8 20 होता है और 14 6 20 20 20 40 से भी आ रहा है। इसको भी जोड़ेंगे भाई तो 7 4 11 और 11 19 कितना होता है भाई, 30 होता है, 30 10 40। इसको जोड़ेंगे भाई तो देखिए ये 8 3 कितना होता है भाई, देखिए 8 3 बोलो 9 3 12 12 8 20 20 20 40। तो देखिए जोड़ने पर तो 40 सभी संख्या दे रहा है, बाकी बोल रहा है कि पहली संख्या और चौथी संख्या गुणनफल कितना होना चाहिए भाई, 91 होना चाहिए। देखिए 13 7 91 यही संख्या देगा, ये नहीं देगा 91, ये भी नहीं देगा 91, ये भी नहीं देगा 91, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को लॉजिक का पकड़ना पड़ता है भाई, सिंपल आसान तरीका से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद समझ में आएगा। नहीं तो ये सवाल देखकर कितना लड़का लोग डर जाता है कि यार दादा का सवाल पूछा है ना। तो आपको डरना नहीं है भाई, आपको सिंपल देखना है, आपको सिंपल देखना है, परखना है और बनाना है ना, बनाना है। अब देखिए भाई 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल है भाई कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है। तो चूंकि पढ़े हैं भाई कि साइन जो होता है 90 में चेंज होता है, साइन 90 में चेंज काथी में होता है भाई, कॉस में होता है, कॉस में। और थीटा का जब थीटा है तो थीटा कॉस थीटा, तो ऑप्शन में कॉस थीटा कहाँ है भाई, यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी। तो हमको लगता है कि ये भी आप दोनों सवाल कर चुके होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, 31 नंबर यानी 32 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए भाई 32 नंबर सवाल बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी के स्क्वायर प्लस के बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर है, और ए बी और ए सी बराबर है तो कोण सी का मान।
कोण सी का मान। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा भाई कि त्रिभुज एबीसी बनाना पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी। देखिए दो भुजा का जोड़ने पर एसी के बराबर आना है, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या है भाई, एसी है। क्या ऐसे कि देखिए दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा के बराबर होती है, तो तीसरी भुजा ये दोनों को मिलाकर बनी ना, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है भाई, कौन होती है, क्या होती है, कौन होती है। तो एक त्रिभुज बनाइए, बना दिए भाई। सबसे बड़ी भुजा ई हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, ई वाला ए सी है ना, ई ए और ई सी। क्या है से के सी का है भाई, सबसे बड़ी भुजा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि ये भी जो है ए सी के बराबर है, यानी ए सी हो गया, तो यहाँ पर भी होगा, यानी ई जो भुजा है भाई, ई भुजा के बराबर है। ई जो भुजा है भाई, ई भुजा के बराबर है ना भाई। तो इसके भुजा के बराबर है, यानी कहने का मतलब है भाई, हमसे बोल रहा है कोण सी बोल रहा है। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा ना भाई, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। और जब ई 90 डिग्री बन जाएगा भाई, तो इसके सामने वाला एंगल ई, इसके सामने वाला एंगल ही होगा ना भाई। तो इसके सामने वाला एंगल ई और इसके सामने वाला एंगल, तो ऐसे नहीं करना है, ये दोनों भुजा बराबर है ना भाई, तो ई तो 90 हो गया। और जब ई 90 हो जाएगा भाई, तो ई 45 होगा, ई क्या होगा भाई 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी का मान क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहा ऐसे कि जब देखिए एक समकोण त्रिभुज बना ना भाई, तो समकोण त्रिभुज में जब ई 90 डिग्री हुआ भाई, ई 90 डिग्री, तो देखिए जब ई 90 डिग्री हुआ, तो ये सिंपल आपको समझना है कि ई 45 होगा, ई 45 होगा, तो अभी तीनों को मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल। अब देखिए भाई 33 नंबर सवाल। ऐसा तो इसका आंसर भाई 90 डिग्री होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी, तो बनाइए एक त्रिभुज ना भाई, बनाइए एक त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए ए बी सी। अब देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि सी जो है भाई, क्या है भाई सी, देखिए ऐसे नहीं बनाइए, ऐसे नहीं बनाइए भाई, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, है ना, ऐसे बनाइए। ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। इसको सी मानिए, इसको सी, अच्छा इसको ही सी मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी सी हो गया। बोल रहा है कि ए जो है भाई 30 है, तो ए इधर है, ए के सामने वाला क्या होगा भाई 30 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा भाई 30 सेंटीमीटर। सी जो है क्या भाई 50 है, तो सी के सामने वाला भुजा क्या होगा भाई 50 होगा, 50 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोल रहा है भाई कि बी जो है भाई 40 सेंटीमीटर है, तो बी के सामने वाला क्या भाई 40 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए चूंकि हमारे पास 3 गो भुजा दिया है भाई, तो हम चूंकि जानते हैं भाई, हम चूंकि जानते हैं कि तीनों भुजा जो होता है भाई, दो भुजा का स्क्वायर करेंगे भाई, हमको जांच करना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है भाई, कि सबसे पहले दो भुजा को जोड़ने के बाद तीसरी भुजा के बराबर देखना पड़ता है। तो ये बताइए इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है भाई, सी है, सी है ना भाई, सी है। क्या है भाई, सी है। तो सी सबसे बड़ी भुजा है भाई, सी सबसे बड़ी भुजा है। तो सी का 50 है ना भाई, तो पहले सी का स्क्वायर करेंगे, सी का स्क्वायर करेंगे तो यानी 25 का स्क्वायर करेंगे। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 625 होता है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद ये दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ेंगे, दोनों भुजा का। यानी देखिए एक बार ए का स्क्वायर, एक बार बी का स्क्वायर बराबर। देखिए ए का स्क्वायर कितना भाई, ए का मान 30 है, तो 30 का स्क्वायर, देखिए 30 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, बी का मान क्या है भाई 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। 30 का स्क्वायर कितना होगा भाई 900 होगा, और 40 का कितना होगा भाई 1600 होगा, 1600 होगा ना भाई। जुड़िए 0 0 0 हो जाएगा ना भाई। सॉरी गलती कर रहे हैं क्या भाई, 30 का स्क्वायर सही तो है ना, 3 तिया 9 0, सॉरी 3 तिया 9, 30 में 30 से गुना करने पर, सही है तो कर रहे हैं, 30 में 30 से 3 तिया 9, 900, हाँ सही तो हो रहा है 900। और ये क्या होगा भाई 1600 होगा। तो देखिए ना 1600 900 जुड़िएगा भाई, तो कितना होगा 2500 होगा भाई, कितना होगा भाई 2500 होगा, कितना होगा 2500। यानी ये भी क्या आ रहा है भाई 2500 आ रहा है, आ रहा है ना भाई 2500। और यहाँ पर 625 कैसे हो गया, सॉरी भाई, आई एम सॉरी भाई, यहाँ पर 50 है ना, तो यहाँ पर 50 कैसे होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 2 0 होगा 2500। देखिए ये भी 2500, ये भी 2500, यानी कहने का मतलब है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर का आ रहा है भाई सी का स्क्वायर आ रहा है। यानी ई का है भाई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो सी के सामने वाला भुजा क्या होता है भाई, देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी भाई, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी ई कौन हो जाएगा। और जब ई कौन होगा तो कौन के सामने वाला भुजा क्या होता है भाई,
कौन के सामने वाला भुजा क्या होता है भाई? लंब होता है। क्या होता है भाई? लंब होता है। लंब होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई? 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए होगा। अच्छा, जब भी इस तरह का सवाल है ना भाई, नो तो आप 90 डिग्री मारिएगा। आप 90 डिग्री मारिएगा, आपका आंसर सेम होगा, सही होगा ना। तो देखिए ऐसे ही बनाते हैं ना। सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे बड़ी भुजा देखना है। सबसे बड़ी भुजा 50 है तो सी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों का स्क्वायर जोड़ना है। यदि दोनों का स्क्वायर ये सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज क्या होता है भाई? 90 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा भाई? सी का हो जाएगा भाई 90 डिग्री हो जाएगा। और जब सी 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री थीटा के मान पूछ रहा है तो क्या होगा भाई? 90 डिग्री होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अब देखिए भाई, ये 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल बोल रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है भाई। तो आप लोग सब कोई जानते हैं भाई कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध हमेशा काथी से होता है भाई? समकोण एक त्रिभुज से होता है। क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज से। कैसे कि जब भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो भाई एक समकोण त्रिभुज पर लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए होगा। समरूप त्रिभुज पर नहीं बोल सकते हैं लेकिन समकोण त्रिभुज पर हमेशा लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बोल रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री हो तो AB की लंबाई। तो सुनिए ना सिंपल भाई, एक समकोण त्रिभुज बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज देखिए तो ऐसे ही होता है भाई, ABC ये बराबर। और इसमें बोल रहा है कि कोण C जो है भाई 90 डिग्री है। कोण C 90 डिग्री है। तो कोण C 90 डिग्री, इसको छोड़ दीजिए, ये आपको दे रहा है घबराने के लिए, ये आप नहीं घबराइए। अब देखिए बोल रहा है कि AB का लंबाई निकालिए। AB का लंबाई यानी इसका लंबाई निकालना है। इसका लंबाई निकालना है भाई, इसका लंबाई निकालना है। और बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है भाई, समद्विबाहु यानी समद्विबाहु के मतलब क्या? दो भुजा बराबर। यानी इसके लंबाई ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो भुजा है भाई, ये जो भुजा है ये भुजा के बराबर। इसको नहीं बराबर करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो भुजा है भाई ये भुजा के बराबर है। समद्विबाहु माने क्या? दोनों कोई एक त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के किसी दो भुजा का बराबर कर सकते हैं। देखिए तो ये भुजा के बराबर कर दिए। आप चूंकि जानते हैं भाई कि एक भुजा के स्क्वायर दो भुजा के जोड़ के क्या होता है भाई? दो भुजा के जोड़ के स्क्वायर का क्या होता है भाई? बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का मान लेते हैं भाई? ए बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? ए बी मान लेते हैं। ए बी ए स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे भाई? एक बार ए सी स्क्वायर और एक बार बी सी स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं इसको क्या मान लेते हैं भाई? कौन मान लेते हैं। कौन बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस के आधार, इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, मान लेते हैं भाई। अब देखिएगा भाई, ए बी ए स्क्वायर बराबर AC। अब चूंकि हम अभी बताएं भाई कि ये दोनों भुजा का है भाई? बराबर है। ये दोनों भुजा का है? बराबर है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर तो हो सकता है। AC के जगह पे देखिए हम BC रख सकते हैं क्या? BC के जगह पे AC रख सकते हैं क्या? अब बोलेंगे सर काहे रख दे, तो देखिए ना भाई, आंसर सभी में AC दिया है, तो यानी कहने का मतलब भाई दोनों AC होना चाहिए। तो इसको AC में चेंज कर देते हैं। तो देखिए BC की जगह पे AC रख सकते हैं, हाँ सर AC रख सकते हैं। AC के स्क्वायर यहाँ पर AC रखेंगे तो AC के स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे भाई? ये देखिए तो एगो एगो दूगो हो जाएगा, दूगो AC स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको लगता है कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको भाई निकालना है AB की लंबाई। AB की लंबाई यानी स्क्वायर इधर चलेगा तो भाई रूट आएगा। यानी AB बराबर हम लिख सकते हैं क्या भाई? कि रूट का 2 AC स्क्वायर। AC स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? दूगो है, तो दूगो है तो एगो भर आ जाएगा। यानी हम खाली ऐसे लिख सकते क्या? तो रूट का 2 और AC। कैसे कि दूगो AC के साथ एगो AC निकल गया, अब 2 तो निकलेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? √2 AC। √2 AC कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर C। सिंपल कुछ नहीं करना है, दोनों भुजा बराबर है, इसके स्क्वायर के बराबर, ये दोनों के स्क्वायर के बराबर कर देंगे जोड़ के। अब देखिए AC तो AC, ये BC को क्या कर दिए भाई? AC बना दिए। कैसे कि दोनों भुजा बराबर है तो इसकी जगह पे ही रखिए, चाहे इसकी जगह पे ही रखिए, बात बराबर है, कर दिए। उसके बाद एगो AC दूगो AC स्क्वायर भेज दिए, सिंपल हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं भाई। अब सवाल देखते हैं आपका हम 36 नंबर सवाल और 37 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल और 37 नंबर सवाल भाई। अब देखिए भाई 36 और 37 नंबर सवाल बोल रहा है कि बिंदु 8,10 और 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। तो जब भी इस तरह के सवाल है भाई, मध्य बिंदु का नियामक, तो कुछ नहीं करना है, एक बार 8 को 4 को जोड़ दीजिए। 8 को 4 को, तो 8 को 4 को कितना होता है भाई? 12 होता है। नीचे 2 रख दीजिए।
उसके बाद ही 10 को 6 को जोड़ दिए, 10 6 कितना होता है भाई 16 होता है। नीचे 2 रख दीजिए, 2 से ही 6 बार में, 2 से ही 8 बार पे, यानी 6,8। 6,8 देखिए तो ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्या होगा भाई आंसर ये होगा। जब भी बोले मध्य बिंदु का नियामक तो कुछ नहीं करना है, इसको इसको जोड़ देना है और इसको जोड़ देना है, और जोड़कर नीचे में इसका भी, इसको जोड़कर नीचे में 2 रख देना है, इसको जोड़कर नीचे में 2 रख देना है और कटा देना है, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बिंदु -5, 7 और 1, 3 के बीच की दूरी। तो जब भी इस तरह के सवाल है बीच की दूरी पूछे भाई, तो सबसे पहले आपको रूट चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है भाई? रूट चढ़ाना है। देखिए सबसे पहले ये लिखना है -5 तो -5, और यहाँ पर माइनस पहले से होता है, ई माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, +1। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस दे दीजिएगा। अब देखिए ई लिख दीजिएगा, यहाँ पर पहले से माइनस होता है, माइनस माइनस +1 लिख दीजिएगा। उसके बाद ही करना है, 7 है तो 7, बीच में क्या होता है? फार्मूला माइनस होता है। उसके बाद क्या करेंगे भाई? 3 करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये घटेगा ना भाई तो -4 आएगा, यानी यहाँ पर -4 आएगा, -4। अभी तो घटेगा तो कितना आएगा भाई? यहाँ पर भी क्या आएगा भाई? 4 आएगा। देखिए ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 16 कितना होगा भाई? 32 होगा ना भाई? 32 को तोड़िएगा ना भाई, 32 को रूट में तोड़िएगा भाई, 32 का रूट तोड़िएगा तो देखिए 32 को तोड़िएगा भाई ना, तो देखिए कोई को 2 आता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 2 आता है, 2 3 4 5। 32 को तोड़ते हैं ना भाई, ऐसे 32 को गुणनखंड भी दोहरा, 2 से 16 बार में, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 2, 1 2 3 4 5 आया तो 5 लिख दिए, 2 सत्ती को निकल जाएगा, 2 सत्ती को निकल जाएगा और 1 रूट में बच जाएगा, यानी 4 रूट कितना होगा भाई? 4 रूट 2 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी होगा। तो देखिए कितना इजीली बना दिया ना। तो ऐसे ही बनाना है भाई, सवाल को ऐसे ही बनाना है, सिंपल एग्जाम में आए तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम 38 नंबर और 39 नंबर सवाल। 38 और 39 नंबर सवाल, 38 और 39 नंबर। अब देखिए भाई 38 और 39 नंबर सवाल, 38 और 39 नंबर सवाल बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो सब कोई पढ़ चुके हैं भाई, आप पढ़े होंगे रिलेशन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई? 1 होता है। ये आप पढ़ चुके होंगे भाई, ये फार्मूला होता है। आपसे बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस में इधर आएगा तो भाई इधर आएगा तो प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमसे यही पूछ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए होगा। सिंपल, आपको देखिए रिलेशन याद करना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई? 1 होता है। उसके बाद होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई? 1 होता है। ये भी रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा, ये याद रहेगा तो खुद से फॉर्मूला बना लेंगे। उसके बाद एक होता है भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये तीनों जो है ना भाई, ये तीनों रिलेशन याद कीजिएगा, आप फार्मूला खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है भाई कि 1/10, देखिए यहाँ पर 3 होगा, क्या होगा भाई? 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा। बोल रहा है कि 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? तो देखिए पाई का मतलब क्या होता है भाई? 180 होता है। देखिए ऐसे भी पाई का मतलब 180 हो गया, और नीचे में 3 कटाइएगा तो 60 होगा। तो ये बताइए ना, साइन 60 का मान 1/√3 होता है? नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ना भाई, यहाँ पर चूंकि आप देखेंगे भाई, तो यहाँ पर तो कभी नहीं होगा, कहा से कि 6 है, इसका मान नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यहाँ पर पाई/6 है, तो पाई का मतलब 180 होता है, नीचे में 6 से कटाइएगा तो छतरी कितना हो जाएगा भाई? 18 30। आइए बताइए ना, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, याद होगा तो आप पक्का यही आंसर मारेंगे। तो आंसर क्या होगा भाई? 1/√3 tan 30 का मान होता है। पाई का मतलब क्या होता है भाई? पाई का मतलब 30 होता है। एक रिलेशन लिख दीजिएगा कि देखिए पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई/6 का मतलब होता है क्या भाई? 30 डिग्री, और पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ये याद कर लीजिएगा भाई, पक्का इस पे सवाल देगा भाई, इस पे पक्का सवाल आएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा ना। ये नहीं कि एग्जाम में घबरा कर कहिएगा कि हम पढ़े ही नहीं है। देखिए ऐसे ही पूछ सकता है कि कॉट पाई/4 का मान कितना होता है? तो देखिए पाई का मतलब क्या होता है भाई? देखिए पाई/4 का मतलब क्या होता है? 45, यानी कॉट 45 का मान क्या होता है भाई? तो 1 होता है। तो सिंपल ऐसे ही आपको याद करना है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल देखते हैं, 40 नंबर सवाल। अब देखिए भाई, 40 और 41 नंबर सवाल।
41 नंबर जो सवाल है भाई, यदि 3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान निकालिए। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हम पीछे वाले वीडियो में चाहे इतना, इसके पहले कितना वीडियो बना है सब में बताएं भाई कि ये जो होता है भाई, इसको पहले साइड में है तो इसको इधर लेकर आइए। तो देखिए कॉसेक थीटा इधर बच जाएगा भाई, इधर 2 है और नीचे में रूट का 3 आ जाएगा, रूट का 3 आ जाएगा, रूट का 3 आ जाएगा। हमसे बोल रहा है थीटा का मान निकालने के, तो ये बताइए भाई 2/√3 कॉसेक में कितना डिग्री का मान होता है, कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है? तो बोलेंगे सर 60 डिग्री का मान होता है। तो कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर, इधर क्या लिख देंगे भाई, कॉसेक 60 डिग्री। काहे से कि कॉसेक में 2/√3 कितना का मान होता है भाई, 60 का मान होता है। ये कॉसेक है तो यहाँ पर भी देखना है कि कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है, तो ये 60 डिग्री का मान होता है। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई, 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा। अभी देखिए ये वाला सवाल भी है, ई 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। अभी कुछ देरी पहले बताए। आई कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं, ए है, सॉरी ए है, ए लिखेंगे। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। अब देखिए सेक का उल्टा का होता है भाई, कॉस होता है, तो 1/cos स्क्वायर ए। कॉसेक का उल्टा का होता है भाई, साइन होता है, तो 1/sin स्क्वायर ए। अब पहला गुना चौथा आते हैं भाई, ये पहला वाला को सबसे ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे, ऊपर वाला के साथ सबसे नीचे वाला के साथ गुना करेंगे, तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे में 1 में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 गुना का हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए साइन में 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। और साइन बटे कॉस बराबर फॉर्मूला का होता है भाई, साइन बटे कॉस बराबर फॉर्मूला का होता है भाई, टैन होता है, यानी टैन स्क्वायर है तो स्क्वायर टैन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे ही बनाते हैं, है ना। सवाल देखिए लगाने के बाद जितना आपका नंबर आया होगा भाई बताइएगा कि हाँ सर मेरा इतना नंबर आया, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भाई, है ना। हमको भी थोड़ा लगे कि नहीं आप कितना तैयारी कर रहे हैं, आप कितना तैयारी में हैं, कितना तैयार है, हम देखेंगे, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अब 42 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए भाई अब 42 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है। एक बिंदु Q बा भाई, एगो वृत्त बा, ई वृत्त पे Q से स्पर्श रेखा के लंबाई जौन का दिले भाई 24 सेंटीमीटर दिले बा। बीच में बिंदु के वृत्त के बीच में का होला भाई, केंद्र होला, केंद्र होला ना भाई, बीच में केंद्र होला, तो ई जगह से ई। अब सुना, अब का बोलता है त्रिज्या होला, ई जगह सी मिला देला, ई जगह सी मिला देबा। अब बोलता है कि Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी यानी Q जौन बा भाई, एकरा सब केंद्र की दूरी, केंद्र ये ना भाई, केंद्र की दूरी क्या दिले भाई 25 दिले बा, का दिले बा 25 सेंटीमीटर दिले बा। तब बोला तो त्रिज्या निकालेगा, त्रिज्या का भाई ये ना भाई, त्रिज्या ये है। तो जब भी ऐसा सवाल आवे भाई कि वृत्त के केंद्र से दिले होके दूरी और स्पर्श रेखा के लंबाई दिले होके, वृत्त के केंद्र से दूरी दिले होके, स्पर्श रेखा के लंबाई दिले हो निके दिले होके, तो कुछ नहीं करे के बड़का भुजा के स्क्वायर में से छोटका भुजा के स्क्वायर माइनस कर दिया। बड़का भुजा के स्क्वायर क्या बा भाई, बड़का भुजा का 25 बा, 25 के स्क्वायर कितना होला 625, अब माइनस 24 के स्क्वायर कितना होला भाई, 24 के स्क्वायर 576 होला, स्क्वायर करबा नु 24 के 2 बार गुना भाई, 24 के 2 बार गुना तो 576 है, 25 के 2 बार गुना करबा 625 है। रूट चढ़ा दिया, घटेब तो घटेब नु भाई, घटावे करा के घटेब तो जब देखो हारसी ली तो 15, 15 में से 6 जाई 9 बची। अब देखो जब कितना बची गई, 7 ही 7 बा, ही जब हारसी ली तो 11, 11 में से 7 जाई तो 4 बची, ही जब तो कुछ ना बची। अब देखो 49 गुण हो तो 49, चूँकि जानता रहे 49 के वर्गमूल कितना होला भाई 7 होला, तो ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा लगा था कि तारा समझ में बहुत बढ़िया से आ गई। तो चलो देखल जाओ अगला सवाल, देखल जाओ 43 नंबर सवाल, 43 नंबर सवाल भाई, 43 नंबर सवाल। अब देखिए भाई 43 नंबर सवाल बोल रहा है कि दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि PQO बराबर 110 सेंटीमीटर, तब PTQ बराबर होगा। देखिए बोल रहा है कि TP यानी TP और TQ ये क्या है भाई, दोनों बराबर है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा ये क्या है, दोनों बराबर है, बराबर है। तो बोल रहा है भाई कि हमको बोल रहा है कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो POQ बराबर का दे भाई 110 डिग्री। तो बोलो तो ये फिगर दे भाई, ठीक बा, बोलो तो PTQ निकाले के, PTQ यानी हई निकाले के। तो देखो कुछ देर खातिर देखबा ना भाई बढ़िया से कर, तो एगो चतुर्भुज बन जी, का बन जी भाई एगो चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज बनी भाई, देखो तो चतुर्भुज बनता, का बनता भाई, चतुर्भुज है, ये क्या भाई चतुर्भुज है। आ चूंकि तू जानता रहा कि एगो चतुर्भुज पे चारों कोण के योग कितना होला भाई 360 होला, कितना होला 360 होला। तो देखा जब भी कोनो
बाहर बिंदु से कोनो वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचल जाई तो जो का बनला भाई 90 डिग्री बनला। का बनला 90 डिग्री। जब भी कोनो बाहर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचल जाई तो जो 90 डिग्री बनला। हे जो 90 डिग्री बन जाई और हे जो 90 डिग्री बन जाई। तो देखो हई मिलिए गुल हई मिलिए गुल हई मिलिए गुल तो हई ना निकाल लेब। तो एक काम करो ना भाई 90 90 180 आ 180 और 110 जोड़ब तो 180 में 110 जोड़ो तो भाई जोड़ब तो कितना है 0 हई 9 290 आई आ 290 है यानी है तीनों के जोड़ के 300 है तीनों के जोड़ के और 360 में से घटा दियो। देखो ये तीनों के चारों को जोड़ के 360 में से घटानू तो हई देले बा हई देले बा हई देले बा हई बोलता निकाले के। तो ये तीनों के जोड़ के जोड़नी तो कितना है 290 ला। ये 290 के 360 में से माइनस कर दिया 360 में से माइनस। तो 360 में से 290 के माइनस कर दो 0। ये हासिल तो कितना हो जी भाई हासिल तो कितना हो 16 हो जी 16 में से 9 जी कितना बची भाई 7 बची कितना हो जाए 70 डिग्री। तो देखो ऑप्शन नंबर का हो भाई ऑप्शन नंबर का हो सी ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा लगता है कि यो सवाल तारा बहुत बढ़िया से समझ में आ गई। तो अब चलो देखल जाओ अब क्या देखल जी भाई अब देखल जी 44 नंबर सवाल 44 नंबर सवाल 44 नंबर सवाल। अब देखिए भाई 44 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घन का आयतन आपको मालूम होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है भाई घन का आयतन क्या होता है बताइए। तो घन का आयतन क्या होता है भाई भुजा क्यू होता है। क्या होता है भाई भुजा क्यू होता है। देखिए घन का आयतन का दिया भाई 125 दिया है तो घन के आयतन जो प्रकार रखेंगे भाई 125 सेंटीमीटर क्यू। और देखिए भुजा का मान भुजा यानी भुजा दिया है तो भुजा का क्यू दिया है। अब देखिए भाई ये क्यू है इधर चढ़ेगा तो भाई क्या चढ़ेगा भाई रूट चढ़ेगा यानी 125 हो जाएगा ना भाई 125 और देखिए 125 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 3 गो यहाँ पर 3 गो साथ निकलता है। क्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर रूट में क्या होता है भाई 3 होता है यहाँ पर 3 होता है। यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई भुजा बच जाएगा क्या बच जाएगा भुजा। अब भुजा देखिए 125 निकलेगा भाई ना तो कहाँ निकलेगा भाई 125 को 5 गुना 5 करेगा ना भाई तो 125 आएगा। और जब रूट में 3 गो हो रहेगा ना भाई क्यू का मतलब क्या होता है जब रूट में 3 गो रहेगा तब 1 गो निकलेगा यानी भुजा बराबर हम बोल सकते हैं भाई भुजा बराबर क्या आएगा भाई 5 आएगा। हमसे बोल रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का भाई 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुना भुजा का मान क्या दिया भाई 5 दिया है यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे 6 गुना 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का कितना होता है भाई 150 होता है यानी 150। देखिए तो ऑप्शन में 150 है भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमको लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं 45 नंबर सवाल। क्या देखते हैं भाई 45 नंबर सवाल 45 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त अब 45 नंबर सवाल अब देखिए 45 नंबर सवाल 45 नंबर सवाल देखिए 45 नंबर सवाल 45 नंबर सवाल देखिए बोल रहा है कि एक घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल फलकों का क्षेत्र है ना क्षेत्रफल है ना क्षेत्रफल का दिया भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिया है जेड स्क्वायर। तो अब बोल रहा है आयतन निकालने के लिए क्या बोल रहा है भाई देखिए भाई तो दिया है भाई एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया है तो उसका आयतन बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है भाई एक्स स्क्वायर के इसमें से एक्स लिख दीजिए वाई स्क्वायर के इसमें से वाई लिख दीजिए और जेड स्क्वायर के इसमें से जेड लिख दीजिए। जब भी इस तरह के सवाल है भाई आपका आयतन पूछ रहा है तो आयतन का होता है भाई LVH होता है यानी एक बार एक्स लिख दीजिए गुना का वाई लिख दीजिए गुना का जेड लिख दीजिए है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई डी होगा। क्या होगा डी होगा। जब भी इस तरह के सवाल है यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो घनाभ का आयतन। तो कुछ नहीं करना है यहाँ के लेना है यहाँ के बी लेना है और यहाँ के सी लेना है ऐसे ही आंसर डाल देना है। अब अगला सवाल देखिए बोल रहा है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तब वर्ग की भुजा। बोल रहा है कि एक तार 28 सेंटीमीटर बोल रहा है भाई। तो देखिए भाई बोल रहा है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा गया है तब बोल रहा है वर्ग की भुजा। देखिए तार मोड़ा गया है ना भाई 28 सेंटीमीटर तो तार मोड़ने की बात करेगा ना भाई तो जानिएगा कि परिधि की बात कर रहा है। क्या कर रहा है भाई परिधि की बात। तो सबसे पहले परिधि देखेंगे क्या करेंगे भाई परिधि। परिधि क्या होता है भाई 2πr होता है। क्या होता है 2πr 2 गुना पाई का मतलब क्या होता है भाई 22/7 और गुना का होता है भाई r होता है। r का मान का दिया भाई 28 दिया है। क्या दिया 28। आई जो परिधि होता है ना भाई इसको क्या करें भाई वर्ग के परिमाप के बराबर कर दें। क्या कर दें भाई वर्ग के परिमाप के बराबर वर्ग के परिमाप। तो वर्ग के परिमाप क्या होता है भाई 4 गुने भुजा होता है। जब भी इस तरह के सवाल है भाई कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के रूप में वृत्त के रूप में मोड़ा गया है तब वर्ग की भुजा। तो जब भी इस तरह के सवाल है भाई तो वर्ग के जो परिधि होगा भाई वर्ग के जो परिधि
तो देखिए भाई, तो यहाँ पर जब भी इस तरह के सवाल आए कि एक वृत्त के तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में मोड़ा गया है तब वर्ग की भुजा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखिएगा वृत्त की परिधि 2πr और वर्ग के भुजा वर्ग के परिमाप के बराबर कीजिएगा। तो देखिए वृत्त की परिधि 2πr होता है और वर्ग के परिमाप का होता है भाई, वृत्त के परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर कर लीजिएगा। इसका मान देखिए यहाँ से करिएगा भाई, तो देखिए 7 चौके कितना होता है भाई 28 होता है ना भाई। ये 4 से 4 कट जाएगा और भुजा बराबर क्या आ जाएगा 22 दूनी का 44, यानी ए भुजा को क्या बोलते हैं भाई ए बराबर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर का आ जाएगा भाई 44 सेंटीमीटर। तो सिंपल जब भी सवाल ऐसा है कि एक वर्ग का एक 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 तार है जो 28 सेंटीमीटर का है, जो त्रिज्या के रूप में मोड़ा गया है ना, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो वर्ग के भुजा तो सिंपल क्या करना है भाई, वृत्त के परिधि के 2πr वर्ग के परिमाप के बराबर करना है, वहां से निकाल लेना है। अब चलिए देखते हैं भाई 47 नंबर सवाल, 47 और 48 नंबर सवाल। अब देखिए भाई 47 और 48 नंबर सवाल बोल रहा है 47 नंबर सवाल कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 13 है 10 है तो x का मान निकालिए। जब भी इस तरह के सवाल है भाई कुछ नहीं करना है, माध्य के पहले जो भी दिया है ना भाई सभी को जोड़ दीजिए। 6 + 8 + 9 + x और प्लस का 13। कोई को संख्या 1 2 3 4 5 है तो नीचे में 5 लिख दीजिएगा और बराबर का जो माध्य दिया ना भाई बराबर का माध्य लिख दीजिएगा, नीचे में कुछ नहीं है तो भाई 1 है। अब इससे जोड़िएगा भाई, जोड़िए इसको 8 6 14 होगा ना भाई, और 14 को और 9 को कितना होगा भाई, 14 को 9 को कितना होगा भाई 14 और 9 जोड़िएगा तो 14 और 9 14 6 20 और 20 और 4 कितना होगा भाई 23 होगा, और 23 को 13 कितना होगा भाई 30 को होगा, कई होगा भाई कई होगा 30 को होगा। तो 30 + x हो जाएगा और नीचे में क्या होगा भाई 5 होगा, अब बराबर का 10 नीचे में 1, 30 से 30 गुना कीजिए भाई, 30 + x में 1 से गुना कीजिएगा भाई तो 30 प्लस क्या होगा भाई x होगा, और ये गुना कीजिएगा तो कितना आएगा भाई 10 × 5 = 50 आएगा, क्या आएगा 50 आएगा। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी x बराबर 50 और माइनस का 30, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई 20 आएगा। तो देखिए तो ऑप्शन में 20 है भाई, ऑप्शन में 20 है, देखिए तो ऑप्शन में 20 है भाई, ऑप्शन में 20। सॉरी भाई यहाँ पर जोड़ने में गलती कर दी है, देखिए यहाँ पर 8 6 14 और 14 9 कितना होगा भाई 14 9, देखिए 14 9 जोड़ेंगे तो भाई 23 होगा और 23 तरह कितना होगा भाई 36 होगा, यहाँ पर गलती कर दी है 36 होगा, यहाँ पर भी 36 होगा। अब देखिए गुना किए तो इतना, ये 36 इधर आएगा तो प्लस तो इधर माइनस में हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, घटाइए तो इधर से लेगा ये 10 होगा, 10 में 6 हो जाएगा 4, ये 4 होगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर का होगा भाई सी होगा। तो हमारा आंसर का होगा भाई ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए ई वाला सवाल है p+1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना है भाई, देखिए ऐसा जब सवाल आएगा ना भाई तो D1 और D2 पहले निकालना है, D1 और D2 निकालना है। तो सबसे पहले D1, जब भी इस तरह के सवाल है AP में है तो p का मान निकाले तो सबसे पहले D1 का मान निकालना है। D1 बराबर क्या करना है भाई, D1 निकालने के लिए इसमें से इसके घटाना पड़ेगा, तो 2p + 1 में से भाई इसको हटाइए, p+1 को घटा लीजिए, घटाएगा ना भाई, घटाइएगा तो देखिए घटाइएगा तो ये क्या होगा भाई, ये 2p हो जाएगा, आई प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस p और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2 गो p में से एगो p घटेगा तो कोई बचेगा अभी एगो p बचेगा, यानी D1 का मान कितना आ गया भाई p आ गया। अब D2 का मान निकालना है, D2 का मान इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, D2 निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये 4p है और माइनस का 1 इसमें से इसको घटाना है, यानी माइनस का 2p प्लस का 1। अब घटाइए ना भाई, ये 4p और माइनस का 1, ये माइनस प्लस माइनस 2p हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल, ये 4 गो p में से 2 गो p जाएगा तो 2 p बचेगा, ये माइनस का एगो माइनस का 2 गो। अब देखिए जब AP में है ना भाई तो D1 बराबर D2 होता है, क्या भाई D1 बराबर D2 होता है। D1 का मान क्या है भाई p आया है, D2 का मान क्या है भाई 2p - 2 आया है ना भाई। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी p ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस का 2p इधर बच जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, घटाइएगा तो माइनस p आएगा, इधर में माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, p बराबर 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऐसे ही बनाते हैं जब भी इस तरह के सवाल है भाई, तो पहले D1 निकालना है भाई, उसके बाद D2 निकालना है, और D1 बराबर D2 के बराबर करके D1 बराबर D2 को बराबर करके भाई यहाँ पर कहाँ पर किए हैं भाई बराबर, D1 बराबर D2 यहाँ पर बराबर करके, और यहाँ से D1 का मान रख दीजिएगा और D2 का मान रख के यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल 49 नंबर और 50 नंबर भाई। अब देखिए भाई बोल रहा है कि 24 15 22 और 13 9 10 और 30 का परिसर निकालने के लिए। तो परिसर में सबसे पहला काम करते हैं भाई, इसमें सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें पहले भाई बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है भाई, अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है ना, आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। आरोही क्रम में भाई का भाई
बढ़ते क्रम में, इस सभी को बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए भाई देखिए सबसे इसमें छोटा अंक का है भाई 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा का है भाई 10 है, तो 10 लिखेंगे। उससे बड़ा का है भाई, उससे बड़ा का है भाई 13 है, तो 13 लिखेंगे। इससे बड़ा 13 से बड़ा का है भाई, 13 से बड़ा 15 है, तो 15 लिखेंगे। 15 से बड़ा का है भाई 24 है, 24 है ना भाई, तो ना 22 है, 22 लिखेंगे। उसके बाद क्या है भाई 22 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 24 है। उसके बाद क्या है भाई 30 है, क्या है 30 है। अब क्या करते हैं इसमें भाई कि सबसे छोटी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या घटाते हैं, वही परिसर होता है। क्या होता है भाई परिसर। तो परिसर बराबर क्या होता है भाई, सबसे पहले जो अंक दिया उसके बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, और सबसे बड़ा अंक में से बड़ा अंक है भाई 30 है, 30 में से सबसे छोट वैल्यू घटा देते हैं -9। घटाइए तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा भाई 21 आएगा। देखिए तो ऑप्शन में 21 है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा 49 के आंसर का होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। जब भी परिसर का बात करें तो सबसे पहले अंक को सजाते हैं बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा अंक, उससे बड़ा अंक, उससे बड़ा अंक, उससे बड़ा अंक, सबसे बड़ा वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू घटाते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। अब इसके आगे एक और 50 नंबर सवाल देखिए, और इसके बाद आज का सेक्शन यहीं पर एंड होगा। अब देखिए भाई 50 नंबर सवाल, इस सेक्शन का लास्ट सवाल है, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी है, दुगनी कर दिया जाए, दुगनी कर दिए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधि क्या होगा। सुनिए पहले तो पहला हम मान लेते हैं कि पहले पुराने वृत्त की जो है भाई, पुराने वृत्त के हम क्या मान लेते हैं त्रिज्या भाई, पुराने वृत्त के त्रिज्या क्या मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं भाई R1 मान लेते हैं। नए वृत्त के नए 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 वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं भाई R2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई R2 मान लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। अब बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, यानी यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 का दुगुना यानी 2 से गुना करना पड़ेगा। दुगनी कर दिया जाए तो बोल रहा है परिधि, तो ये सुनिए परिधि बोल रहा है ना भाई, अनुपात दिया है, परिधि बोल रहा है यानी परिधियों का अनुपात बताना है। तो पहले वृत्त की परिधि मानते हैं 2πr1, कहा से कि पुराने वालों को R1 माने हैं, तो इसीलिए R1 यहाँ पर। देखिए अनुपात में दिया, अनुपात माने क्या होता है भाई बाटा होता है। देखिए यहाँ भी अनुपात दिया है, यहाँ भी अनुपात, यहाँ भी अनुपात, यहाँ भी अनुपात, तो यहाँ पे अनुपात देंगे। दूसरा वृत्त की परिधि क्या होगा भाई, नए वृत्त का, नए वृत्त का क्या होगा 2πr2 होगा। कहा से कि देखिए ये पुराना वाला है, नया वाला यहाँ है। अब बोल रहा है कि त्रिज्या कितना कर दिए भाई, पहले 1 था, अब क्या कह रहा है भाई 2 करने के लिए, 2 कर दिए भाई। तो देखिए ई पाई से पाई कट गया। यदि मान ले कि हम वृत्त की त्रिज्या पहले 1 मान रहे हैं, तो अब क्या मानना पड़ेगा भाई 2 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई 2 मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि नए वृत्त, तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। देखिए पुराने वृत्त की त्रिज्या हम मान रहे हैं भाई 1 मान रहे हैं, नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई, इससे डबल बोल रहा है कि नए वृत्त की त्रिज्या होगा तो 2। तो बोल रहा है कि नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात, अनुपात माने क्या होता है भाई बाटा। तो पहले बोल रहा है नए वृत्त की त्रिज्या क्या है भाई 2 है। उसके बाद बोल रहा है पुराने वृत्त की परिधि, पुराने वृत्त की त्रिज्या क्या है भाई, पुराने वृत्त की परिधि क्या है भाई 1 है, क्या है भाई 1 है। दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा 2:1। क्या ऐसे कि देखिए ना पहले करेंगे तो 2πr1 होगा ना भाई, दूसरा करेंगे तो 2πr2 होगा। तो ये देखिए 2π से 2π कैंसिल होगा। अब देखिए हमारे पास नए वृत्त की परिधि जो होगा भाई, यहाँ पर मान लीजिए कि पहले पुराने वृत्त की परिधि हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और दूसरा को इससे बोल रहा है डबल ना भाई, तो इसको 2 मान लेते हैं। तो इसका परिधि पूरा नए वृत्त की परिधि 2 आ गया, और पुराने वृत्त की परिधि क्या है भाई 1 है, तो 2/1 यानी 2:1। जब भी ऐसे सवाल बोले भाई, जब भी सवाल बोले कि नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधि और दुगनी बोले भाई, तो कुछ नहीं करना है, नए बोल रहा है ना भाई, तो सबसे पहले 2 नए बोल रहा है, दुगनी करने का मतलब क्या 2:1, 2:1। दुगनी बोलेगा तो 2:1, तिगुनी बोलेगा तो 3:1, चौगुनी बोलेगा तो 4:1। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर घुमा भी सकता है, यहाँ पर बोल सकता है कि पुराने और नए वृत्त की परिधि। तो जब पुराने और नए बोलेगा तो 1 अनुपात हो जाएगा, और नए पुरान बोलेगा तो भाई 2:3 जो बोलेगा वो होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। और आज के 50 क्वेश्चन हम आपके लिए भाई सेट बना कर दिए हैं। अब आपको बताना है कि मेरा कितना सही हुआ, कितना सही नहीं हुआ। यदि आपको जितना भी सही हो भाई, अपने अंदाज में बताना है कि हाँ सर ये इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, बताना है भाई, लिखा नहीं है। कहा है कि देखिए अभी तो आपका एग्ज़ाम नहीं है, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो अभी से आप देख लीजिए कितना गलत है, और जो गलत है उसको सुधारने का प्रयास कीजिए कि हाँ उसको सुधारना है। कैसे कि एग्ज़ाम टाइम में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा भाई, एग्ज़ाम में सुधारने का मौका मिल जाएगा अभी, या ना तो यहीं पर सुधार लीजिएगा।
आज यदि वीडियो आपको इन तक अच्छा लगे भाई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले भाई, है ना। और ऐसे ही वीडियो यदि और चाहिए भाई एग्जाम से पहले तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके लिखिएगा कि सर हाँ ऐसे ही वीडियो और एक दो बनाइए तो हम सेट लगाएंगे, है ना। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा भाई आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कितना नंबर है ये भी लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में भाई।